कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या ज़ोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाज़ा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूँ। शायद हो सकता है सब मिला करके जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और ज़ोहर की नमाज मेरे ख्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ा ही हूँ, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती हैं। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई, 2 साल की। ज़ोहर असर की छूटी हुई 4 साल की होगी, 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर। तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर हो सकता है 1 साल पूरी नमाजें मिला करके मैंने फजर पढ़ी होगी, 9 साल तो मेरी फजर बाकी होगी। और इशा को आधा कर लो, तो हर नमाज को आपको एक गालिब गुमान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह के नमाजें पढ़ना है। मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाजा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी। ये आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए कज़ा नमाजों की। अब फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सुबह शाम कंटिन्यू फजर की कज़ा शुरू कर दी। दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तो नहीं दी है। कज़ा नमाज है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज नमाजों की कज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की कज़ा नहीं। फजर की 2 रकात कज़ा, ज़ोहर की 4 रकात कज़ा, असर की 4 रकात कज़ा, मगरिब की 3 कज़ा, इशा की 4 फ़र्ज और 3 वितर की कज़ा। कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 रकातें दिन की होती हैं। लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ फजर की। अब हो सकता है आप ये सवाल करेंगे कि मैं नियत कैसे करूँ, कौन से दिन की, शनिचर की, इतवार की, पीर की, मंगल की, कौन सी है? जाहिर सी बात है अब आपके पास अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन से दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी शरीयत ने छूट दी है कि आप जब नियत करेंगे यूँ नियत करें, अल्लाह मैं उस फजर की 2 रकात फ़र्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में पहली छुट्टी है। क्या नियत करेंगे आप? मैंने उस फजर की 2 रकात फ़र्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले बाकी है। हर 2 रकात पे यही कहना है आपको, क्योंकि जब वो अदा हो जाएगी तो जो पहले है वो ही आती जाएगी। तो 9 साल की कज़ा होने तक आपको यही नियत करना है जो मेरी ज़िंदगी में पहली बाकी है। ज़ोहर की भी करना है यही, मैंने उस ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी ज़िंदगी में पहली बाकी है। यानी तरतीब में अब जो पहली बाकी है उसकी मैंने नियत कर लिया, फिर उसके बाद ये आती जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर 100 नमाजें आपकी हैं, आपने नियत कर लिया मैंने उस ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज कज़ा की नियत की जो मेरी ज़िंदगी में पहली बाकी है, तो 100 पहले नंबर वाली हो गई। उसके बाद 99 बचे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर थी नमाज अब वो कौन से नंबर पर आ जाएगी? पहले नंबर पर आ जाएगी ना फिर से। तो हमेशा यही नियत करता जाएगा जब तक कि वो 100 पूरी ना हो जाए। नियत भी आपको समझ में आ गई कज़ा की। अब इसमें छूट भी दी गई है, आपको रकातें छोटी करने का भी हुक्म है, यानी इस तरह के आपको मुख्तसर कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा, आप इन्ना आतैना और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं, यही कंटिन्यू चाहे तो हर रकात में पढ़ सकते हैं। हर नमाज में 2 सूरतें पढ़ी, और तस्बीहात जो हैं रुकू और सजदे में वो 3-3 पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, उतनी मिकदार तो आपको रुकू और सजदा करना ही है। लेकिन अत्तहियात में भी तशहुद पढ़ा, उंगली उठाकर, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा अगर नहीं भी पढ़ा तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो यहाँ और शॉर्ट कर दिया गया है। तो कज़ा करने वाले के लिए सहूलत भी है, वो चाहे तो अपनी जल्दी से जल्दी ये पूरी कज़ा मुकम्मल कर सकता है। जवानों आप सबसे मेरी गुजारिश है, बुढ़ापे में इंतज़ार मत करना। किसी बूढ़े को मैंने कज़ा करते हुए नहीं देखा कि पूरी ज़िंदगी की वो कज़ा करके गया हो, बहुत कम। बुढ़ापे में असल नमाजें पढ़ने में ही घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ हो जाती है। देखते नहीं आप आज मस्जिदों में अच्छों से ज़्यादा कुर्सियों की नमाजें ज़्यादा हो गई, क्यों? उस वक्त उनको अपनी फ़र्ज नमाजें ही दुश्वार हो गई हैं, कहाँ कज़ा करेंगे। नौजवानों आपके पास आज कुव्वत है, ताकत है, आप रोज़ाना ही आप अपना एक वक्त ले लो, घंटा 2 घंटा, मैं दिन में कोई एक वक्त मखसूस कर लूँ और इसमें सिर्फ अपनी कज़ा मुकम्मल कर दो। चंद दिनों के बाद आप देखोगे आप साहबे तरतीब हो जाओगे। साहबे तरतीब उसको कहते हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी में 5 से ज़्यादा नमाजें कज़ा न हो, और अल्लाह तबारक व तआला का वो ऐसा महबूब बंदा है कि फ़रिश्ते उसकी एक झलक देखने को बेकरार होते हैं, जो पूरे मुकम्मल अपनी नमाजें
मुकम्मल कर चुका हूँ। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। क्या नफिल नमाज तब तक कबूल नहीं होगी जब तक फ़र्ज़ और वाजिब नमाज की क़ज़ा अदा ना हो जाए? सही है। अब यहाँ पर एक दूसरा ये भी है कि कुछ लोग बहुत सारी नफिलें पढ़ रहे हैं, कोई जो है हाजत की नमाज, कोई तौबा की नमाज, इशराक की नमाज, अवाबीन की नमाज, कौन कौन सी नमाजें हमसे पूछते भी रहते हैं, मियाँ इनके तो खाते में फ़र्ज़ नमाजें इतनी बाकी हैं, तो अगर फ़र्ज़ बाकी हैं क़ज़ा तो नफिल नमाजें आपकी मुअल्लक़ होंगी, नहीं कबूल होंगी। फ़र्ज़ जो है वो कर्ज़ है तुम्हारे ऊपर, और नफिल जो है ये हदिया है। कर्ज़ा पहले दो, हदिया बाद में दो। पहले कर्ज़ अदा करो। तो आप जो पूरे दिन भर की नमाजें हैं, इनमें भी जो सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो नफिल हैं उनको छोड़ करके आप वहाँ पर भी ये कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। जैसे ज़ोहर में आपको 2 रकात नफिल मिलते हैं ना 12 में से, 4 सुन्नतें मुअक्कदा उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 4 फ़र्ज़ है, उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा वो तो होंगी। 2 जो नफिल हैं उसकी जगह पर कोई पहले की फजर की कज़ा पढ़ ले। असर में जाते हैं 4 सुन्नत पहले है वो गैर मुअक्कदा है, उसकी जगह पर कोई पहले वाली कोई 4 रकात ज़ोहर या असर की कज़ा पढ़ ले। मगरिब में भी 2 नफिल आपको मिलती हैं, वहाँ पर भी आप अपनी कज़ा पढ़ सकते हैं, उस नफिल की जगह पर कोई फजर की 2 रकात कज़ा। इशा में आपको जो है पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसकी जगह कोई नमाज पहले की छूटी हुई इशा की नमाज पढ़ लें 4 रकात, और बाद में जो है 2 नफिल 4 नफिल मिल जाती हैं आपको इशा के फ़र्ज़ के बाद। वो 4 रकात की जगह पहले की कोई छूटी हुई वितर की कज़ा पढ़ लें। तो इस तरह से आपकी अदा नमाजों के बराबर ही जो है ना पहले की कज़ा भी बराबर होती चली जाएगी। बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सर, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सैयदुत ताइफा है, वलियों के सरदार हैं, अपने ज़माने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे, बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया, आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमा कर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहाँ से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। अब वापस आप अपने घर आए, और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफसा नफसी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हज़रत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो 2 फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए, जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि क्या मुझे नहीं जानते, मैं जुनैद, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इसकी सजा ये दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, ऐ जुनैद, क्या अपने मोमिन भाई के बारे में आज दिन में आपने बुरा गुमान नहीं किया? जो आपके दरवाजे पर आया उसके मुतालिक आपने बदगुमानी नहीं की? तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिछक करके उठ गए, खौफ के मारे नींद खुल गई, और उसके बाद बेकरारी इतनी आई कि हाँ, मैंने तो गुमान उसके मुतालिक गलत किया था। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये भी नहीं, सिर्फ इतना सोचा था कि हट्टा कट्टा आदमी है, मांगता क्यों है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर से निकले उस फकीर को ढूंढने के लिए कि जो मेरे घर आया था, और उसके बाद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए, जा करके उससे माफी तलब की, कहा कि आज तू जो घर पर आया था, मैंने तेरे मुतालिक ये गुमान किया था कि तू हट्टा कट्टा आदमी है और मांग कर खा रहा है। तो उसके बाद उस शख्स ने जो जवाब दिया वो हैरत में था। मेरे अजीजों, ना वो फकीर था, ना ही वो कोई कमजोर और मजबूर था, बल्कि अल्लाह के एक वली थे जो उनके इम्तिहान के लिए आए हुए थे। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे ज्यादा माल उन्होंने लौटाया और कहा, ऐ जुनैद, तेरे मकामात को अगर कोई चीज खत्म करती है तो मोमिनीन के मुताबिक बदगुमानी कर, अगर तू आज यहाँ ना आता तो तेरे मकामात रोक दिए जाते, आगे तुम न मारिफत और तरीकत के रास्ते पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मर्ज है, ये बीमारी है। इस बीमारी ने तो हमारे माशरे को खराब किया हुआ है। बदगुमानी से बचो। यहाँ तक के लोगों ने बहुत जल्दी अपने दिमाग पर यकीन करके फैसले भी ले लिए। आप मिसाल के तौर पर किसी घर से कोई निकल रहा है और आपने फौरन
ये गुमान कर लिया कि ये इस घर में बदकारी करने के लिए गया था। आपकी नेगेटिविटी जो जहन में थी, आपने गुमान किया और उस पर यकीन की मोहर भी लगा दी। ना उससे आपने जाकर पूछा कि कौन है, क्यों आया था। इसी तरह की एक और बात मैं आपको बताता हूँ। हजरत शफीक बल्खी बड़े बुजुर्ग दरियाए दजला के किनारे आए, देखा कि एक मर्द, एक नौजवान है, औरत को गोद में सुलाया हुआ है दरिया के किनारे और शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा है। इस तरह का माहौल तो बगदाद का नहीं था, पर्दे का माहौल था, इस्लामी माहौल था। लेकिन खुले आम कोई दरियाए दजला के किनारे इस तरह बैठे और वो भी औलिया की नजर पड़े तो उनके लिए तो बहुत हैरत की बात थी। हजरत शफीक बल्खी ने देखा, कहा हाय अफसोस, जमाना कहाँ आ गया। लोग खुले आम औरतों को लेकर बाहर सोने बाहर मजे करने लगे और खुले आम शराब भी पी जाने लगी। शराब भी पी जा रही है, खुद भी पी रहा है, उस औरत को गोद में थोड़ा थोड़ा सा पिला भी रहा है। हजरत शफीक बल्खी ने कहा कि बहुत सख्त हालात हो गए बगदाद में, इतनी अय्याशियां मैं पहली मरतबा देखा। इसी असना में एक कश्ती दरियाए दजला में हिचकोले खाती हुई आ रही थी और उस कश्ती का बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इधर उधर करते करते अचानक वो कश्ती पलट गई, उसमें 10 लोग सवार थे, सबके सब दरिया में डूब गए। ये जो नौजवान किनारे पर बैठा था, उस औरत को जो गोद में लिए बैठा था, औरत को उठाया और उसको साइड किया, भागता हुआ गया दरिया के पार। यूं हाथ डालता था, एक आदमी को निकालता था और बाहर था। ना उसके पांव पानी में डूबते थे, यूं समझ लें कि जैसे दरिया में कोई खड़ा है और अपने हाथ डाल डाल करके निकाल रहा है। 9 आदमियों को उसने अपने हाथों से दरिया से निकाला और बाहर किया और उसके बाद एक आदमी बच गया था। इस नौजवान ने हजरत शफीक बल्खी की तरफ देखा जो वहीं खड़े थे, कहा क्या है शफीक बल्खी, मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने सोचा दिल में, 9 तो मैंने निकाल दिया, एक आप निकाल दिया। ये जो जान बचाया है मैंने, और रब तबारक व तआला ने फरमाया जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया, ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है, इसके मुताबिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है, किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है। उस नौजवान ने कहा शफीक बल्खी ये भी मैं बताता हूँ, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी माजूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाता है, मैं भी पीता हूँ और मेरी माँ को पिलाता हूँ। सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया, ये बगदाद तबाह हो गया, अय्याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूँ, हज़रत शफीक बल्खी, लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली फलां के मुताबिक, ऐसे ऐसे मामलात हैं और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहाँ तक कि फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुताबिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दीजिए जिसके मुताबिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि आप कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुताबिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद है। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने तालिब इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, 2 गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर की दोस्ती,
और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मेरे मुझसे बात कर रहा था और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा। बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुताबिक प्लानिंग कर रहे हैं और उसको ये लगा कि हम उसके मुताबिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मरतबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरी मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊंगा, अल्लाह करीम फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आएगा तो उसकी तहकीक कर लो। ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता है उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे, अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है, इसकी बातों पर कौन यकीन करे। मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना, ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असर ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मरतबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की, छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है, ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा, ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। ये 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया, और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे लोगों का आराम आराम करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राही हुई आवाज निकली, उसकी दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला ये है कि आज ही सुबह इनकी माँ, मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी।
या अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बन गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां कर ली। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजें मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती। और बदगुमानी करने का एक तरीका ये भी है कि हज़रत इमाम राज़ी फरमाते बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक चला जाता है बंदा, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना ये आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई मरतबा देखा है उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो हम उस पर यकीन करने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी हिदायत दे। ये बहुत बारीक चीज है जिससे बचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मेरे अजीजों, इससे बचने का एक तरीका ये है, बंदा ये सोच ले कि मुझे रब ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। सबका हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। सारे लोगों का अमाल नामा मुझे देख पूछा जाएगा क़यामत के दिन, फलां क्या करता था, फलां क्या करता था। जब मुझे रब ताला ने इसका मुकल्लफ ही नहीं बनाया तो खामखा दूसरों की जिंदगियों में क्यों दखल अंदाजी करूं, क्यों लोगों के मुतालिक गुमान पाल करके बैठे। आपको इस रुए जमीन पर जो भेजा गया वो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी रजा के लिए। हम उसकी रजा तो हासिल ना कर सके, उसकी इबादत में कामिल हो नहीं सके, और दूसरों के उयूब पर हम लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना शुरू कर दिया। अजीजा निगरान मुक़ाम, ये पुरफितन दौर ऐसा है। अब मैं जो किसमें बता रहा था जन की, देखें बसा औकात बंदे से बंदे का गुमान अपनी जगह पर। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ आपको भी नहीं मालूम। ये तो बंदों का गुमान है, लेकिन बंदा रब से जो गुमान रखता है ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसको आसान न समझे। ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं इस पर कंट्रोल भी तो नहीं होता है, कहां तक जाएंगे गुमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम्हारे पास आता है गुमान के रास्ते से। तुम सोचने लगते हो आसमान को किसने बनाया, ये सोच ही तो है। तुम्हारा दिल जवाब देता है अल्लाह ने बनाया। जमीन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। चीजें सोचते जाते हो उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। और ये जब दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, तुमने उसको नकील नहीं थामी तो ये लेकर के जाता है दिमाग। आखिर में ये गुमान डालता है फिर अल्लाह से पहले क्या था, या फिर अल्लाह को किसने बनाया। यहां आकर के तुम्हारे ईमान पर डाका पड़ जाता है और तुम शशोपंज में रह जाते हो। खुद से अगर कुछ सोच कर फैसला कर लिया कि अल्लाह के पहले ऐसा था या अल्लाह ऐसा था, नाउज़ बिल्लाह, तो कुफ्र हो गया। ये गुमान के रास्तों को आजाद छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसीलिए मियाँ हम और आप तो छोड़े, औलिया की बात भी छोड़े। उम्मत के जो सबसे आला किस्म के लोग थे वो सहाबा थे, सबसे आला। कयामत तक पैदा होने वालों में जो सबसे अच्छे थे अल्लाह ने उनको सहाबी रसूल बनाया। सहाबा इकराम बात कर रहे थे आपस में किस मसले में, तकदीर के बारे में, तकदीर के मुतालिक बात करें। तकदीर के बहुत सारे मसले इसमें दिमाग की गिरे ऐसी आदात हो जाती है, बंदा सोचने लग जाता है तकदीर क्या है। जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है अल्लाह ताला ने उसको पहले से लिख दिया है। ये यकीन है कि नहीं आपका तकदीर, और तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है। यानी जो कुछ अच्छाई या बुराई जिंदगी में हो रही है अल्लाह ने इसको पहले से लौहे महफूज में लिखा, ये तकदीर है। अब बंदा यहाँ सोचने लगता है अगर पहले से लिखा हुआ था तो मुझे तो वही करना है जो वहां लिखा हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है। गुनाह करता है उसके बाद बोलने लगता है तो पहले से लिखा हुआ था। कुछ भी करेगा और उसके बाद ये गुमान करने लगेगा कि वहां तो लिखा हुआ था, मैं ऐसा कर रहा हूं। तकदीर के मसले ऐसे हैं कि बाद लोग सवाल करने लग जाते हैं कि मियां अगर अल्लाह ने पहले से लिखा है तो फिर बंदे का क्या कसूर है इसमें जो गुनाह कर रहा है, और अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो फिर तकदीर नहीं है। इन मसाइल में गुफ्तगू करते करते, गुमान करते करते बंदा कुफ्र तक पहुंच जाता है। कुछ फिरके भी बन गए इसी बात, जबरिया, कदरिया। अब मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया कि इस मसले में गुफ्तगू ज्यादा ना करो, तो आम लोग तो छोड़े। अब जन की किस्में मैं बता रहा हूँ, गुमान की वो 4 किस्में बताएंगे इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किस्में इसकी बयान की। पहला गुमान हराम है, दूसरा गुमान वाजिब है, तीसरा गुमान मुस्तहब है, और चौथा गुमान यानी ना उसके ऊपर गुनाह मुबाह है। उसकी किस्में हैं जिसमें से पहला गुमान जो हराम है, और एक गुमान को तो उन्होंने कुफ्र भी कहा है। पहला गुमान हराम, ये सोचता है जाए सिर्फ अल्लाह के मुताबिक है ये सारे गुमान कि मैं गुनहगार हूं और अल्लाह मुझे सजा देकर ही रहेगा, अल्लाह मुझे अजाब ही देगा, ये सोचता रहे सिर्फ और सिर्फ। तो इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी फरमाते ये गुमान हराम है। रब कहार जरूर है, रब जब्बार जरूर है, लेकिन गफ्फार भी है, सत्तार भी। तुमने अगर सिर्फ यही गुमान किया कि मुझे सजा देगा, मुझे सजा देगा, तो ये गुमान हराम है। इस पर मुझे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात याद आती है। उनका गुमान कैसा था? सोचते थे बारगाह मुस्तफा करीम, कहते हैं डर था कि इस्यान की सजा अब होगी या रोजे जज़ा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोजे जज़ा। दी उनकी रहमत ने सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां भी नहीं होगी वहां भी नहीं होगी, रहमत ने सजा आवाज दी। हाँ, गुनाहों के मुतालिक हमें तो गुमान है कि सजा होगी। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये गुमान है। बारगाह मुस्तफा में गुमान आला रखो, और रब ताला के मुतालिक जब गुमान करना हो तो हदीस कुदसी है, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक सलूक करता हूँ। बंदा मेरे मुताबिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे सलूक करता हूँ। अब तुम्हारा है, ये तुम्हारी मर्जी है। और हदीस का आगे का टुकड़ा भी अमल यदुन माशा अभी, बंदा जो चाहे मेरे बारे में गुमान कर ले। तुम सख्त किस्म का खुदा गुमान करके बैठे हो, सख्तियों का सलूक हो जाएगा। इसीलिए मैंने इससे कबल भी एक बार कहा था, जब किसी के घर में इंतकाल होता है फरिश्ते आ जाते हैं, मरे हुए इंसान को उठाने से पहले तक वो घर वालों को सब देखते रहते कौन क्या क्या बोल रहा, और उसकी सारी रिपोर्ट ले जाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं। अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से, आज इस घर में एक जान को हमने लिया, वो लोग मेरे मुतालिक क्या गुमान कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं ऐ मौला फलां कह रहा था कि मेरे घर पर बड़ा जुल्म हो गया, मेरा अजीज बच्चा ले लिया, मेरे घर पर ऐसी चीज आफत आ गई, सब बातें। तो रब तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन्होंने जैसा मेरे मुतालिक गुमान किया मैं उनके साथ वैसा शुरू करूंगा। दुनिया में ज़न्नुल मुमिनीन खैरन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो। कोई मर गया और जनाजा जा रहा है, ये हदीस ये भी मैं बता दूं आपको, तुम्हारे गुमान करने से और तुम्हारे बोलने से कितना फर्क पड़ता है। एक जनाजा जा रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसकी तारीफ करने लगे, क्या अच्छा आदमी था, कितने अच्छे अमाल थे इसके, सबके साथ भलाई करता था। हुजूर पाक ने फरमाया बच है बच, वाजिब हो गई। फिर एक जनाजा निकला और लोग उसके मुतालिक कहने लगे बड़ा बदकार आदमी था, ये जमीन का बोझ है, चला लोगों के साथ बुराइयां करता था। हुजूर ने फरमाया बच है बच, वाजिब हो गई। साहबा ने पूछा दोनों पर वाजिब हो गई? हुजूर ने फरमाया पहले पर जन्नत वाजिब हुई, दूसरे पर दोज़ख वाजिब हुई। तुमने जिस तरह से उसके मुतालिक अपना वो बनाया, दिमाग बनाया, मोमिनीन जो कसीर मोमिनीन और यानी सलाह और तकवा वाले मोमिनीन जिसके मुतालिक अच्छा गुमान करे, अल्लाह भी उसके साथ अच्छा सलूक फरमाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या जाता क्या है अच्छा गुमान करने में? खर्चा कौन सा है आपका? पैसे कौन से लगते हैं आपके? जो कब्रिस्तानों में सोए हुए उनके बारे में अच्छा गुमान करो कि जो कुछ भी थे अनजाने में उनसे खताएं हुई होंगी, लेकिन वो रब ताला की रहमत से मायूस नहीं थे, मौला उन्हें माफ करेगा। ये इतना गुमान करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? आज के इस पुरफितन दौर में ऐसे बदमाश किस्म के और ऐसे भी 3 लोग भी आए हुए हैं जो तुम्हें औलिया से भी बदगुमान कर रहे हैं, सहाबा से भी बदगुमान कर रहे हैं। आज देखते नहीं सोशल मीडिया पर कोई हज़रत अमीर मुआविया पे भोंक रहा है, कोई खारजी कुत्ता मौला अली पे भोंक रहा है, कोई सैयदा फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन के बारे में बात करने लग गया है। ना तुम्हारा जमाना है, ना तुमने उनको देखा है, सिर्फ उड़ती हुई खबरें आई तो तुमने यहाँ से गुमान बना लिया, फला बागी था, फला हद से ज्यादा करने वाला था। नाउज़ुबिल्लाह, ये सहाबा के बारे में बात हो रही है और ये इकराम के बारे में धड़ल्ले से बात की जाती है। वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया।
माज़अल्लाह जिस वक्त तुम्हारी पकड़ होगी तुम्हें दलील देनी पड़ेगी। कहा जाएगा हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। जो कुछ तुमने सोचा ये बंदा वैसा था, साबित करो। साबित कर सकोगे? साहबे मामला तक कभी तुमसे मिला ही नहीं, तुमने पहाड़ बना रखा है। अपनी नेकियों को गारत करने से बचाएं। फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं, ऐ ईमान वालों कसीर गुमान करने से बचो। इसके दो हिस्सों पर तो मैंने बात ही नहीं किया। बड़ा तजस्सुसु, जासूसी मत करो। ये जो टिप्पर बने हुए घूमते हैं, मोमिनीन की खबरें पुलिस वालों को देना, हुकूमत के अहदेदारों को पहुंचाना, इसको तो आज समझते पेशा है। 500 की नोट मिलती होगी, उसकी मिसाल ऐसी है किसी कुत्ते को हड्डी डाली जा रही है और उनके पीछे तुम मिलाते हुए भाग रहा। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा गुनाह है ये, कितना बड़ा गुनाह है। अरे तुम है लानत है ऐसी जिंदगियों पर। तुमको जिंदगी इसलिए मिली कि तुम मोमिनीन की और मुसलमानों की खबरगिरी करो और यहाँ की जासूसी ले जाकर कुफार को दो। कल क़यामत के दिन क्या, लेकिन नीयत ही अच्छी नहीं है। हम तो फातिहा भी करवा रहे हैं, हाफिज जी से तो इशारा करवा रहे हैं कि लोग ये ना कहें बिना फातिहा का खाना था। बरकत का मसला ही नहीं। झगड़ा कब होता है चचा बताऊं? झगड़ा तब होता है जब इमाम साहब फातिहा पढ़ के चले जाएं, इनसे कोई खाना भी ना कहे और खाना पड़ जाए बारात का कम, तो कहते हैं दिल से ना मांगी दुआ इमाम साहब। यही होता है ना। अरे मौलाना ने दुआ सही से नहीं की, हमने तो खाना खत्म होगा ना तो लोग पूछे फातिहा नहीं कराई थी। अच्छा ये पहला सवाल होता, फातिहा नहीं कराई थी। ये कोई नहीं पूछता बता खाना खड़े करके खिलाया था कि बैठा के खिलाया था। ये कोई क्यों नहीं पूछता खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाया था या शैतान के तरीके पे खिलाया। क्योंकि जिम्मेदार मौलवी को ठहराना। और आप बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ तो माशाल्लाह, इमामों की इज्जत भी होती है, मैं जानता हूँ, बड़े कदर वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। और जो उलमा की इज्जत करते हैं ना, अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाए। ये याद रखिएगा, जो उलमा की इज्जत करते हैं उन्हीं की नस्लों में अल्लाह उलमा भी पैदा फरमाता है। तो होता क्या, हम लोग नियत की तरफ नहीं देखते, हमारी नियत किधर थी। हमने तो कह दिया फातिहा नहीं पढ़वाई थी, तो ये मसला होता। आपके बस्ती में मदरसा चल रहा है, खुद जरा दिल पे हाथ रख के ये फैसले करें, बात सच्ची है तो फिर ठीक है, फिर अमल भी करने की कोशिश करनी है। हम जरा ये सोचें कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, जो हम खाना वाना खिलाते हैं, तो पहले मदरसे के बच्चों को खिलाया जाता है या पहले खास मेहमानों को बुला के खिलाया जाता है? इस बात पर गौर करें। और अगर दावत की मैं बात करूँ ना मौलाना, तो मौलवी के और पढ़ने वालों के लिए मैयत से पहले दावत ही नहीं होती। जब तीजे की देगे बनती है ना तो हाफिज जी से कहियो बच्चे आ जाएंगे खाने। 40वें की बनती है तो हाफिज जी से कहियो। कई जगह तो बेचारे को मौलवी को मैयत के अलावा कपड़े भी नहीं देते लोग। ये इज्जत है हमारे समाज में उलमा की, ये इज्जत है हमारे समाज में इन वालों की। तीजे 40वें से पहले खाना नहीं, मैयत से पहले कपड़े नहीं। अल्लाह तौफीक दे, घर में तेरे वलीमा हो, पहली कुर्सी पे जो कोई बैठे ना तो कह पहले हुजूर के दीन का वारिस बैठे, पहले उसको बैठाइए और उससे कहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज आप करें। पहले उसे खिलाओ, फिर देखो अल्लाह खाने में कितनी बरकत देता है। हम ये तो चाहते हैं कि हम मुअज़्ज़ज़ बने, हम ये तो चाहते हैं हमारी इज्जत हो, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आलिम बने। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आज जो बच्चा फारिग हो रहा है ना वो आपकी बस्ती का है। वरना अक्सर गांव में मदरसा चलाते हैं, गांव वाले फारिग होते बाहर के। चिड़ नहीं है इस बात से, अच्छी बात है, दूर दूर क्या इल्म सीखे, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ये असल बात है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए, जबकि चिराग ही के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन सिखाइए। आप अंदाजा नहीं लगाते, कभी सोचा करें कुरान कितना अहम था हमारे लिए, कितना जरूरी था हमारे लिए। आज हालात देखें, वो दौर गुजर गए यार जब परिंदे आके दीवारों पे बैठते थे। सुबह मुसल्ले से उठने वाली माएँ कुरान खोल के पढ़ा करती थी, परिंदे आके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जब वो चहकते थे तो माएँ उठ के उनको दाने डाला करती थी। वो तिलावत सुन के भी जाते थे, दुआएं दे के भी जाया करते थे। हमारे घरों में बरकतें होती थी। तब लोग 100-150 नहीं, 10-20 नहीं, 2.5 रुपए कमाने वाले लोग इज्जत और शान से जिया करते थे। आज तक 10 लाख रुपए महीने कमा करके घरों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में करार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर से बरकतें जा चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर से बरकतें रूठ गई हैं। काश हमने कुरान की तिलावत को खास कर लिया होता, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हुआ होती। फजर के बाद रोज कुरान खुला करता, फजर के बाद रोज औरतें कुरान पढ़ा करती। लेकिन कहां से पढ़ेगी औरतें कुरान? हम जब बीवी तलाश करके लाते हैं, पहले ये पूछा जाता है कि एमए पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं। यार ये तो पूछा करते हो, ये क्यों नहीं
पूछते हो इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन की वाकफियत है कि नहीं। जब ये घर से चली थी तो इसके जहेज में तो कुरान देखा गया था, लेकिन कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं देखा गया। इसके जहेज में तो कुरान था, लेकिन आज तक इसके आगे कुरान रखा हुआ नहीं देखा गया। वजह क्या है? इसके बाप ने जहेज का एहतराम तो किया, लेकिन बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया। और तुम भी खाली डिग्रियां देख के ले आए। जाओ कुरान की कारियां लेकर के आओ, दीन सीखने वाली बेटी लेकर के आओ। खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत हो, बहुत लाया करो। और नौजवान रिश्ते कर रहे हैं ना, कह रहे अम्मा देख के ये जरा मुंह ढंग से देख लिए, ढंग से देख लिया, वो भी सही कह रहा। वो तमाशा हो रहा है रिश्तों में भाई साहब, 5 मिनट में शक्ल बदल देते। वो कमाल है पेंटरों का, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। और अब तो अल्लाह माफ करे, ये मुसलमानों में भी रिवाज आ गया ब्यूटी पार्लर का। इरफान साहब, ब्यूटी पार्लर का रिवाज है। 3-3, 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद दुल्हन आती है। हालात देख रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कोई नारे लगवाने नहीं आया, मैं बस सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूं अपने लोगों से। 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, ये कभी धुलना नहीं है? बोलो धुलेगा कि नहीं? जिस दिन धुल गया उस दिन असलियत सामने आनी है भाई। तो 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, और उसके बाद 8 दिन बाद तलाक। लड़का कह रहा जो देखी थी वो है ही नहीं, फोटो किसी और का था। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी सोसाइटी तबाह होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अच्छा खुद बताइए, हम दूल्हा पीछे रहता, कैमरे वाला आगे नहीं रहता। बोलो, जो जितना ज्यादा नाक वाला ना, इतना ही बड़ा कैमरा लगवा रहा। एक जगह गए, निकाह का मसला था तो वकील बना दिया गया, इजाजत लेने गए, हमसे पहले कैमरे वाला घुसा पड़ा था। मौलवी से पहले कैमरे वाला। यार हम मुसलमान हैं। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। हमारी सबसे बड़ी दौलत को गैरत कहा जाता है, और आज वही हमारे पास नहीं है। कैमरे वाला घुस जाता हर जगह जाकर, बाकायदा बुलाया जाता है, कहा जाता सही से वीडियो बनाना, एक सही से बनाना, देखना ये चलेगी बाद में। हमें गैरत आनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के नुकसान आप न जानो, मगर मैं आपको बता जाऊं, ब्यूटी पार्लर के नुकसान आप देखिए, चेहरे बिगड़ जाते हैं। जब मियाँ बीवी एक जगह रात को आकर के इकट्ठा होते हैं, हुक्म तो ये था ना कि नमाज अदा की जाए, दोनों एक जगह पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करें। लेकिन करे कौन सजदे अदा? लड़के को तो वैसे फुर्सत नहीं है, और लड़की इतना ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, मुंह धुल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। वुजू कर नहीं सकती है, इसलिए सजदे भी नहीं हो सकते हैं। जब वुजू नहीं होगा, सजदे नहीं होंगे, तो बरकतें कहां से आएंगी? ए मेरी कौम की शहजादियों, ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो होता है, ये घंटे 2 घंटे का होता है। रब ने तेरे लिए वुजू को दिया था, तेरे लिए नमाज को दिया था। चेहरे पे अगर बिल्कुल भी रंग रोगन न था, 5 वक्त वुजू करके तुझे सजदे करके रब को मनाना था। ब्यूटी पार्लर का हुस्न देता है, जो रब की बारगाह में किए जाने वाले सजदे हुस्न दिया करता है। बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। लेकिन नौजवान भी अंधा हो गया, मर गया। क्या यार देख कहियो, सही से देखियो। एक ने ना तो ऐसे करके देखा, रगड़ रगड़ के, ऑर्डर तो नहीं है। हालात देखो, ये क्या है मालूम है? ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी। बेशक ये कड़वी सच्चाई है, ये हमारी दीन से दूरी है। तो रिश्ते भी अगर करते ना, तो हम डिग्रियां देख के करते हैं। कभी सिर्फ ये मत देखो, ये मत कहो अम्मा देख के आए ना तो ऐसा देख के आना रिश्ता कि वो उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी नाक अच्छी हो, उसके कान अच्छे हों। ऐसे ऐसे तखय्युलात पैदा कर देते हैं। ये बीच में जो निकाह कराने वाले लोग होते हैं ना, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन जरा हल्का हाथ रखा करो। आते कह रहा लोनिया ऐसी देखी ना होगी जी तुमने। ये जुमला जब कह दिया ना लड़के के सामने, तो उसके जहन में एक तस्वीर बन गई। लेकिन जब देखता है तो कहे हुए का बिल्कुल उल्टा। फिर यहां से नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बीच वाले रहे, लड़की ऐसी है कि देखी नहीं होगी, और लड़के की बात आवे तो लड़का 90,000 कमा रहा। अभी उसके अब्बा ने बताया कि इसी महीने डाले लखनऊ से कितने 90,000, और 3 महीने शादी को नहीं होते, लड़के का अब्बा मीटिंग लेके बैठ जा, समझाओ ये 2 रुपए नहीं कमा रहा। भाई ये शादी से पहले तो 90,000 कमा रहा था। तो मसला क्या होता? धोखा, फंसाना किसी को। भाई जो रिश्ता कराने वाले लोगों को कितना मिल जाएगा? 500 रुपए और एक जोड़ा। गलत बोलोगे तो पूरी जिंदगी लानतें और मिलेंगे।
और उधर से आके कह रहा 90,000 कमा रहा, तुम क्या दोगे? तो बाप होता, कहता यार चलो ठीक है 90 कमा रहा है तो हम भी 10 लाख दे देंगे। कहा ना जी 10 में बात ना चलेगी, उसका रिश्ता फला जगह से आ रहा है, 12 तो वही देने कह रहा है, तुम 15 दो। तो 15 कह करके तय कराया जाता है। और जब शादियां होती हैं, राज खुल के आते हैं, लड़की के बाप को पता चलता है ये तो निकम्मा निकला, फिर वो 15 में से 10 काट कर 5 देता है। फिर जब लड़की ससुराल आया करती है, फिर जो तमाशे होते हैं, लड़का वाला कहता है लड़की से, उसका शौहर कहता तेरे बाप ने 15 का वादा किया था, 5 दे करके धोखा किया है। लड़की कहती है तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे बाप ने भी 90 बताए थे, जब से मैं घर में आई हूँ 1 रुपया कमा के नहीं लाया है। गैरत आनी चाहिए। क्या नतीजा निकालोगे इससे? अगर माशरे को सुखी रखना चाहते हो, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो, और ये कभी तलाश ना करना 90,000 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो, लड़का ऐसा तलाश करो कि भले 100 रुपए कमा के लाए, हलाल के लेके आए, किसी का हक मार के न लाए, किसी का दिल दुखा के न लाए। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर हलाल कमाने वाला होगा अल्लाह 100 में भी 1 लाख की बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मतलब नहीं है डाकू हो चाहे मगर 1 लाख ला रहा हो। हाँ, मगर अल्लाह भी ऐसा कादिर मुतलक है, लाओ कौन सा डाकू लाओगे निकाल के बड़ा बनेगा। 1 थोड़ा कमर में निकाल देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है। पर न तुम नहीं जानते, बुरा ना मानना, अमीर अक्सर कैसे जाते? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, फालिज। गरीब बुखार आया निकल ली, सिरसाम हुई निकल ली, ये सस्ते निपट जाते हैं। खुदारा रब से रिस्क हलाल मांगो। और दुल्हन देखो तो पढ़ी लिखी, दीनदार, और दामाद देखो तो वो भी दीनदार। अब तो लोग ना बुंदे वाला दामाद ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बुंदे वाला दामाद क्यों भैया ज्यादा काबिल है क्या? क्या मसला बुंदे वाले का? दाढ़ी में कट निकले। हाँ, अब कट तो हजरत अल्लाह माफ करे, एक तो बिच कपड़ा बनवाए गया था सब, बीस कपड़े हैं बहुत सारे, पीछे से बिच कपड़ा पूछ उसकी, हाँ दूर से देखने में लग रहा कोई जानवर बैठा है इसके सर पे, और बड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ रहा। मैंने शर्म करिया, और दाढ़ी में एक ने ऐसे कट मारा जैसे इसके टांके भरे हुए। जैसे पुरानी चोट होती है ना, तो कभी कभी पुराने निशानात चोट के ऐसे होते हैं कि बाल ही नहीं जमते, ऐसा मारा कट दाढ़ी में। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, यहाँ से फट गया होगा। करीब से देखा तो मुड़े हुए थे बाल। हालात दमाद किसका? बब्बन का, छन का, जुम्मन का, यही मसला चल रहा है। यार एक बात तो सुनो, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, ज्यादा मालदार ससुर भी मत ढूंढना। दोनों बातें मैं असल बात कह के जा रहा हूं, दीनदार लड़की तलाश करो। मगर रिश्ते अल्लाह माफ करे, कह रहा बड़े लोगों में इसलिए रिश्ता किया ताकि थोड़ी सी अपनी भी दैल हो। और वो भी कह रहे दामाद ऐसा होना चाहिए जो चले तो कुछ धमक होनी चाहिए। इतना धमकदार ढूंढ लिया, ससुर खुद परेशान है। फिर कह रहा तावीज दे दो, उसकी धमक से ससुर परेशान का। ऐसा दामाद चाहिए जिसके सामने कोई ना टिके। अब ससुर भी सामने टिकने तैयार नहीं, बीवी भी सामने टिकने तैयार नहीं, मारा फिर रहा तावीजों के लिए। क्यों लगा रखे हो ये चक्कर? तुमने एक फैसला गलत किया है। दीनदार तलाश करना था घराना, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला ढूंढना था दामाद। तुम्हें ऐसा दामाद ढूंढना था जो 5 वक्त का नमाजी हो, इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं कर सकता वो अपने ससुर से कैसे डर सकता है? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कहने अरे हाफिज जी है खाली, हाफिज जी को लोनिया न दे, हाफिज जी है खाली, मर के दे, यही हाफिज जी काम आ। हाँ जी, दुआएं मांगा करो अल्लाह नस्लों में आलिम पैदा करे। ये खुश नसीबी होती है जिसकी नस्ल में आलिम पैदा हो जाता है। वरना जिन घरानों में आलिम नहीं होते ना, तो हालात देखते हो, सर में दर्द हो तो पानी मौलाना से पढ़वा के लाओ, बुखार हो तो पानी इमाम साहब से पढ़वा के लाओ, और दम निकलने लगे अल्लाह सबकी रूह निकालने के मामलात आसान फरमाए। इतना मुश्किल होता है मुनासिर साहब, इतना मुश्किल होता है कि जब रूह निकलना शुरू होती है ना, तो टखनों में अटकती है, घुटनों में अटकती है, कमर में जाकर रुक जाती है, फिर सीने पे आके जब रूह अटकती है तो बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। मुश्किल मंजर होता है जब रूह सीने में आके अटक जाती है, जब गले पे जाके रूह का काम रुकता है ना। खुदा की कसम, मैंने लोगों को जमीन से तड़प में उठते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा। फिर कहते हैं लाओ कोई गिलास उठाओ, मौलाना से पानी पढ़वाओ। बच्चा गली गली घूम रहा है लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है। कोई मिल भी गया का जल्दी पढ़ दो, अब्बा का इंतकाल होने वाला है, रूह नहीं निकल रही है। पानी पढ़ दिया गया, बच्चा लेकर के आ गया, लेकिन पानी हलक के अंदर गया ना गया। बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। क्या कि अच्छा हो कि तेरा बेटा अगर कुरान का कारी हो, आलिम दीन हो, रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर ये कुरान पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ रुकने का मंजर रूह का आएगा, जो मकाम रूह के ठहरने के हैं, जब उन पे पहुंचेगी और तेरा बेटा यासीन की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कानों के अंदर मुबारकबादियां देते होंगे, रूह कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इधर कुरान की तिलावत होती रहेगी, उधर जन्नत का सफर आसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के आदी बने, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान, सारे बोले इंशाल्लाह। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो कुरान देखने की आदत डाले। हर घर में कुरान होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हर घर में, हर घर में कुरान। और कुरान का मामला तो ये कि बंदे 5 है तो मोबाइल 8 है, बंदे 5 है कुरान तो ही रखें, और वो भी नहीं खुलते कभी। और मोबाइल 2 मिनट कोई भी अपना मैं हूं आपको छोड़ के दिखा दे, मिलेगा ही नहीं फ्री। जिसके हाथ लग जाएगा वही चलाना शुरू कर देगा। लेकिन कुरान तो रखे, कोई खोलने वाला नहीं। जहेज में कुरान आ जाए तो सास कहती है कुरान तो कई अच्छे, इसे मस्जिद में पहुंचा दो। फ्रिज को संभाल के रखेगी, टीवी को संभाल के रखेगी, गाड़ी को साफ कराएगी, सारी चीजों पे सफाई कराएगी। कुरान की बारी आ गई मस्जिद में पहुंचा दो, दुआइयां उन्हीं कोई ना खोलता। ये गैरत की बात है। जब कुरान घर में रखने की जगह ना हो, समझ लेना कयामत आने वाली। ये है हमारा कुरान से प्यार, ये है हमारी कुरान से मोहब्बत कि हमारे घर के अंदर कुरान के लिए जगह नहीं है। क्या कुरान कहता नहीं होगा मालिक ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है? कुरान सिर्फ चीजें 40 तक के लिए था। कुरान तो शऊर जिंदगी देने के लिए आया था। कुरान से इश्क करो, यहाँ भी सिला देगा, वहां भी सिला देगा। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने यह सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी देख करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहां से आ रही है? लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी। जाके देखा उसकी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सुना तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग कई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है? घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे। जाके पूछा बता तो सही बेटी तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी? बच्ची ने आंसू साफ किए। कम मजाक कर रहे हो? कम मजाक तो लगी है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी? का हुआ क्या है? का आज जब दफना के लौट रहे थे उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। का मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। का बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि क्या की थी। उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था। और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। तो ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है, लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे वाह रे मालिक, अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी ज़ियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है, और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता। और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो खींच ले करे सजदे में, कि देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा, है कम थोड़ा ही है, फोटो खींच के दिखा रहे तो यकीन ना तो तुम्हें देखो, अरे यार तू सजदा कर रहा था कि फोटो खींच रहा था। अपने अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में। हर बंदा ये सोचे यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए, हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना। जमीन वादा करती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही क़यामत के दिन पेश कर देंगे। ये इज्जत किसे मिल रही है? कुरान वालों।
लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम, मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात की। इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है, लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है इसे फंसा में कैसे। हाँ, ये भी एक फिक्र रहती है इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहे, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया, ये कैसा प्लास्टर कराया है, छुट गया, सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया है। वो माए मुकद्दर वाली है जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया है। वो बहन नसीबों वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना, ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है, वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती है बताओ। हर माँ बाप को औलाद जो अपने माँ बाप के प्यारे वही बोले औलाद। अब तो सारे प्यारे बन गए ना, जब तक मतलब की नहीं आए बंदा बोलना ही नहीं चाहता। सारी औलाद माँ बाप की प्यारी होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो भले ही मुंह उतर जाए, लड़का पैदा हो जाए माने अमीन साहब तो लड्डू इससे सस्ता, इससे पतला नहीं बटता, यही है ना। और खुशी भी होती है, लड्डू बटते भी हैं और बटने भी चाहिए, क्योंकि जिससे नस्ल चलती है वो भी कोई आम चीज नहीं। नस्ल भी अल्लाह नसीबों से चला। मैं बेटों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाह रहा हूं। बेटा पैदा हो, विलादत से 1-2 दिन पहले या 1 घंटा पहले ही बुकिंग हो जाती है। भाई 10 किलो लड्डू बनने हैं। कितने? बोलो यार, बोलो, सो मत। 10 किलो बनने। और इत्तेफाक से हॉस्पिटल से खबर आ जाए कि बेटी आई है, 5 मिनट हजरत फोन स्विच ऑफ करके लेट जा। लड्डू वाला फोन कर रहा है, ये कब जाएंगे? बोले तू ही खा ले। अरे बनवाए क्यों थे? कह रहा हमने तो सोचा लड़का पैदा होगा, डॉक्टर भी कह रहा था, लेकिन लड़की आई है। तो बोले क्या हो गया? तो बोले अब तो पानी ना उतर रहा, हालत से लड्डू की बात कर। क्या बात। ये मुसीबत आने लगती है लोगों के चेहरे पे, और ये खुद लाई हुई मुसीबत है। अल्लाह की तरफ से तो बेटियों के साथ रहमत आया करती है। तो बेटा पैदा होता, लड्डू बटते क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। आ गई इतनी बात समझ में? बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। सारे बोले सहारा होता है, बेशक। जाना खाली बैठ के नहीं कहना यहाँ पे। मुझे आज सिर्फ जो है तालीम पे बात करनी है, मदरसे से बात करनी है, वरना मैं उधर जाता तो इंशाल्लाह एक पूरा पेंट करके जाता आपको। बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, और होना भी चाहिए। भाई कोई बंदा एक पेड़ लगाता है तो फिर उम्मीद होती है कि इस पे फल आए। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा न गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अगर दरख्त फल भी ना दे साया तो फिर भी देता है ना। तो ये सोच के दरख्त खाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद पर डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा, दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा, बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा, खुशियां की खुशियां थी, वो संभलने लगा। बाप ने क्या कहा? बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं? आप कभी देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो कहीं रजाई से सर तो नहीं निकल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो
बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है? जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा, लेकिन बताओ तो सही, ये सोबतें किसके लिए थी? तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी? कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है? कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिगर से दूर किया है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बहन ने भाई को रुखसत किया है, जब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम, जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे जाके कितने गरीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जाकर के। जितने तलबा पढ़ते होंगे, नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा, लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठिठुर के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श में बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है, अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिरसाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी, और धूप निकलते नहीं, बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं, खुदा की रहमत सलाम करती है इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम, ये मदरसे के अंदर रहते हैं, कितनी रातें सर्दियों में गुजरती है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, फसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं, लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया? जानते हो, अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को, जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना, तो उन अचानक आवाज आती है, ठहर जाओ, वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते हैं तो अल्लाह से जाके कहते हैं, मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया? कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया? कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए। एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है। और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते हैं, ये साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ। वो कहते हैं ना, जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा? मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते हैं। कैसे? मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान का। चलिए कोई बात नहीं, नाराज माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं बच्चे, जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है। किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें। ठीक है जी, तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता है बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता, वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा है। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना। और हालात अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गाँव में? ना लगा ना लॉकडाउन?
पूरे भारत में लॉकडाउन था, तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी। मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई, बहाना ढूंढ रहे, बहाना कि यार लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है, तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना, किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ, फायदा क्या हुआ मैं कुछ जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं, लगा दिया 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए में भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा, मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा, गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता चल बे 200 रुपये मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था। तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। ये क्यों बोल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते हैं अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? 50-50 रुपए में काम कराया, जो इनके 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डटके हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही कहा, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। खड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। जाओ दावे के साथ कहता हूँ, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना करना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उजड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें 1 दो में तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो रब तो ये कहता मैं जितना चाहूं उतना दे दूं, मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते। हम तो पार्टनर ढूंढते हैं, कर्रा वाला है भाई, ठीक है अच्छी फरा में कर लिया और वही डुबकी मार गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो, अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते हैं उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखी है, हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आई। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे बैठी रहेंगी? सोचो जरा, सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार, कोई नहीं आने वाला। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बीवी का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, बच्चों का इंतजाम कर दिया मरने के बाद, अपना भी कुछ किया। इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शब कदर में बख्शवा देगा।
शब बारात में आएगा बख्शवा देगा, लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शब कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ, ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं, तू भाई मेरे बाप की कब्र की घास खोद दी है। ये मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से, वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते, ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, हाँ कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, 1 2 सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो ना हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कहते हैं मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक ने की याद ऐसे अपने अब्बा की, और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए थे। बस एक ने की याद, बस। मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर 2 काम होते हैं, जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है, कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे। उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रखे रखे सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रखे रखे बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रखे रखे तो उनके पारों में खून लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रखे रखे जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। मौलाना यामीन से आके कहते कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहाँ बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं डीजल का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहाँ से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो, मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो।